हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रंभा लाइफस्टाइल में आप सबका स्वागत है। तो सबसे पहले जय माता दी। अभी नवरात्रि चल रहे हैं तो मैंने एक भी नवरात्रि का ब्लॉग नहीं शेयर किया, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है नहीं शेयर की। मैं फर्स्ट और सेकेंड दिन बनाई और मेरा सेकेंड पूजा दिन से ही तबीयत ख़राब है। आप लोग को आवाज़ से लग रहा होगा, इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब थी कि मेरी बिल्कुल आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। पूरा चेहरा वेहरा सब सूज गए थे। तो ये देखो अभी भी कैसी लग रही है। तो मैंने सोचा जो बनाई हूँ वो तो शेयर कर लूँ कम से कम। तो इस ब्लॉग में आपको नवरात्रि फर्स्ट डे के पूजा का है। सेकेंड डे मैंने सुहागनी खाने गई थी। उसके बाद एक बर्थडे में गई थी शाम में, तो वो भी है। इधर पापा का बर्थडे था तो वो तो नहीं केक केक काटते, लेकिन मेरे दोनों बच्चे बहुत रोने लगे थे, बहुत जिद करने लगे। तो इन लोगों की वजह से केक आ जाता है। तो सारा मतलब मिक्सअप ब्लॉग है ये, 2-3 दिन का ब्लॉग है मिक्सअप। तो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आज है अष्टमी, तो मैंने सोचा कि चलो जो बना है वो शेयर कर दूँ, फिर उसके बाद मैं कंटिन्यू करूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अभी भी तबीयत नहीं ठीक है। लेकिन तब भी बच्चे हैं, इधर देखो इसको, तो करना ही पड़ता है। ऊपर से काम वाली आंटी नहीं आ जाई थी, तो सारा तब भी धीरे धीरे मैंने सारा कुछ ही काम खुद ही की हूँ। तो प्लीज़ पूरा ब्लॉग देखिएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पहली बार चैनल पर हो तो सब्सक्राइब। तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, मैं इतना लेट ब्लॉग शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ। ऐसे ही बदमाशी करती है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रंभा लाइफस्टाइल में आप सबका स्वागत है। तो बहुत दिन बाद मैं ब्लॉग स्टार्ट की हूँ। मुझे पता नहीं बीच बीच में क्या हो जाता है, मैं गैप हो जाती हूँ, बिल्कुल कुछ नहीं कर पाती हूँ। अभी रियांश का पीटीएम था, उसका बुक वुक लाना था, फिर कवर लगाओ, बहुत सारा काम हो जाता है। तो फिर मुझे टाइम नहीं भी मिलती है, ब्लॉग बनाओ फिर एडिट करो अपलोड करो। तो आज है चैती नवरात्र का फर्स्ट डे। तो आप सभी को जय माता दी। और मैं ये व्रत नहीं करती हूँ, लेकिन ऐसे जो मेरा रोज का पूजा होता है डेली का, मैं वो डेली का पूजा करती हूँ। और ऐसे भगवान माता रानी को आज प्रसाद भी चढ़ाऊंगी। इसमें मैं नहीं पाठ करती हूँ ना व्रत करती हूँ, क्योंकि नहीं अब मेरे से हो पाता है अभी। एक नवरात्रि में अच्छे से कर लेती हूँ, वही बहुत है। लेकिन हाँ डेली का जो पूजा पाठ होगा वो मैं करूँगी। तो आप सभी को फिर से हैप्पी नवरात्रि। और देखते हैं कंटिन्यू बने हैं, क्या करती हूँ मैं, ब्लॉग कब शेयर करती हूँ मुझे नहीं पता खुद भी, लेकिन सोचा कि आज से स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए मैं पूजा पाठ पहले कर लेती हूँ। तो आज की पूजा मेरी हो गई, माता रानी को प्रसाद भी चढ़ा दिया मैंने। तो आज की पूजा मैं कर लिया। तो देखिए पूजा होने के बाद मैंने माता रानी को प्रसाद भी भोग लगा दी, फूल माला लाए थे पापा, तो फिर मैंने वो भी चढ़ा दिए। तो अब चलिए नीचे जा रही हूँ मैं, टाइम तो हो गया लेट। तो चलिए देखते हैं, पूरा कंटिन्यू ब्लॉग करते हैं, आप लोग के साथ जरूर शेयर करूँगी। कब शेयर करूँगी नहीं पता, जरूर शेयर करूँगी। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रंभा लाइफस्टाइल में आप सबका स्वागत है। तो आज है डे 2 नवरात्रि का। तो हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी। तो मैंने आज सुबह सुबह अभी 7 बज रहा है, मैं नहा के रेडी हो गई, पूजा भी हो गया मेरा घर का। अभी जो यहाँ पे सुहागनी खिलाया जाता है ना, तो भाभी के साथ मैं कहीं जा रही हूँ सुहागन खाने, फिर वहाँ पर मिलती हूँ आप लोग से। तो ये खास बात था कि मैं हम लोग जहाँ वहाँ पे पहुँचे तो भाभी सब कुछ तैयारी कर लिए थे, पूजा भी कर ली थी वो अपना जो पूजा होता है। हम लोग गए तो फिर हम लोग भी पूजा किए और डायरेक्ट कथा सुनने लगे, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा इससे। तो ये रहे भाभी का घर, मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी। तो ये रही भाभी जिन्होंने रखी थी सुहागनी की आज पूजा। तो ये बैंक में जॉब करती हैं, ये है भाभी भी, ये है आरती, और एक ये और थी भाभी जिनको मैं नहीं जानती, वहीं पे देखी थी। तो ये कथा हो रहे थे वहाँ पे। मेरा आवाज़ का इग्नोर करिएगा आप लोग, बिल्कुल आवाज़ बैठा हुआ है। मैंने तो सोचा चलो तब भी ब्लॉग बन के रखा हुआ था ना, तो सोचा आप लोग को शेयर कर दूँ। कुछ में तो मैं उसी दिन वॉइस दी थी, कुछ में अभी मैं दे रही हूँ, तो इसीलिए इग्नोर मारिएगा ना मेरे वॉइस को। तभी हम लोग कथा सुन रहे थे। हमारे तरफ ये पूजा नहीं होता तो मुझे कुछ नहीं पता थी, यहीं पे आके मैंने देखा, यहीं पे सीखा भाभी लोग सबसे सुहागनी खिलाई जाती है। तो अभी भी बीच में एक दिन आई थी एक भाभी और मुझे बुलाने के लिए, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी तो मैं नहीं गई, क्योंकि बिल्कुल डॉक्टर ने मना किया था खट्टा अट्टा नहीं खाने के लिए, और दही तो रहता है साथ में।
क्योंकि मीठा देती है ना, दही के साथ खाना रहता है तो खट्टा नहीं खाती है, इसी वजह से नहीं गई थी। वैसे मना नहीं करती हूँ उसके लिए, सुहागिन खाने के लिए। ये पूजा हो गया, तब इधर आरती हो रहा है। सबसे पहले गणेश जी की, तो इधर आप गणेश जी की आरती के होने के बाद संकटा माता की आरती हो रही थी, तो मैंने आगे से थोड़ा सा ले लिया था, और क्योंकि फ़ोन में देख के भाभी आरती गा रही थी तो मुझे याद भी नहीं थी, इसी वजह से। उसके बाद हम लोग ने, वो भाभी बोली कि आओ थोड़े से ठुमके लगा लेते जय माता दी पे, तो सब मिल के हम लोग थोड़ा सा ठुमका लगाए। फिर भाभी के यहाँ बहुत ही अच्छा ये खरगोश था, जो देखो एकदम से देह में चिपक जाते हैं, तो प्रीति भाभी ली थी। उसके बाद मैं थोड़ा सा नीचे लूँगी, मैं बहुत अच्छे चिपक जाते हैं वो। मैं फ़ोटो क्लिक करवाई थी, वो शेयर करूँगी आप लोग के साथ। फ़ोटो वीडियो नहीं लिया था, तो ये सब हम लोग थोड़ा सा ऐसे माता रानी का ठुमको लगाए। उसके बाद दिन में मैंने आके कुछ भी नहीं किया था, बताई हूँ आगे लोग देखिए, मैंने कुछ भी नहीं की। घर शाम में मिलती हूँ आप लोग सबसे। मुझे डांस वांस नहीं आती है, जो मैं थोड़ा बहुत कॉपी करती हूँ। ये एक्सपर्ट है प्रीति भाभी, जो बीच में है, और इन सारी में बहुत एक्सपर्ट है डांस में, तो मैं उनका थोड़ा बहुत कॉपी कर लेती हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं आती है। तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा मुझे, इनका डांस देखिएगा। ऐसे भी माता रानी के नाम पे कैसे भी आप झूम लो, माता रानी सब पार्ट लगा देते हैं। तो ये नीचे देखिए छोड़ने आई थी, तो ये मैंने थोड़ा सा ये इसका ले लिया खरगोश का, बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा था। ये डायरेक्ट शाम का है। हेलो एवरीवन, तो सुबह की बात मैं डायरेक्ट रात में मिल रही हूँ। दिन में मेरी तबीयत नहीं ठीक लग रही थी, इतना ज़्यादा मीठा खा रही थी मैं। तो अभी मैं जा रही हूँ एक बर्थडे में, तो मैंने सिंपल सा ये सूट पहनी, आप लोग को दिखा रही हूँ। ये सूट देखो, ये सिंपल सा है, तो हमें कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो वहाँ पे मैं पहुँच गई बर्थडे में फाइनली। तो यहाँ पे मिष्टी आते ही मस्ती करने लगी, क्योंकि मिष्टी आती रहती है, रियांश भी आता रहता है, तो इन लोगों को मतलब होता है अनजान जगह नहीं लगता, अपना ही घर लगता है। ये रहा बर्थडे बॉय वंश। तो ये देखिए दोनों को गया फ़ोटो क्लिक करवाया। इधर भैया ने कैंडल जैसे जलाए, उसका केक कटिंग हुआ। मेरे दोनों बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, किसी का भी बर्थडे हो, घर में हो या बाहर हो, बर्थडे के नाम पे ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि केक दोनों को बहुत पसंद है। तो इधर ये जो पटाखे जैसे निकाले थे, पूरा केक पे पड़ गया था, फिर दूसरा लेके उन लोगों के ऊपर ही डालेंगे। तो यहाँ पे कुछ फ़ोटो क्लिक होगा। मेरा भी फ़ोटोज़ कोई खींचा था, किसी के फ़ोन में था, लेकिन मेरे पास नहीं था, तो मैंने इसलिए इसमें शेयर नहीं की। तो इसी तरह सबका फ़ोटो क्लिक हुआ। उसके बाद मैं डायरेक्ट आप लोग से बीच में तो कुछ भी नहीं की। उस दिन से के बाद 31 का ये बर्थडे था, मैंने ये ब्लॉग बनाई थी, इसीलिए मैंने शेयर किया, लेकिन बीच में मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि फ़ोन ही नहीं उठाई, मेरी बिल्कुल हिम्मत ही नहीं थी। मैंने ना कोई शॉर्ट डाला ना वीडियो डाला। और ये लोगों को देखिए मस्ती। डायरेक्ट ये 4 तारीख का है, यानी कि कल का। तो पापा का बर्थडे था, तो मैं गई थी डॉक्टर के पास, वहाँ से आई दिखवा के रात में। फिर दोनों इतना रोने लगे, नहीं मुझे केक काटना ही है, तो केक लाना है, आपको केक लाना है। पापा मना कर रहे थे, क्योंकि RSS से हैं, वो उनको केक काटना पसंद नहीं है। फिर भी ये लोगों के लिए केक आया। फिर ये अपनी दीदी को बुलाया, दीदी आ जाओ। फिर दीदी आ गई, फिर ये सब मिल के केक काटे। और सब केक काटेंगे क्या, बच्चे को खाने से देखिए दोनों को, बस इन लोगों को खाने से मतलब है। और अक्की दी मामी हटाइए। और ये कुछ फ़ोटो है उसी दिन का, सुहागिन वाला और बर्थडे वाला। तो चलिए, आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय।